नमस्कार दोस्तों। अब जियो एयरटेल और वीआई के साथ एक बहुत बड़ा खेल होने जा रहा है, क्योंकि बीएसएनएल यानी कि भारत संचार निगम लिमिटेड एक बार फिर से फुल एक्शन मोड में आ चुका है। और बीएसएनएल इस बार इस तरीके के कारनामे करने की शुरुआत कर चुका है, जिससे इस बात की पूरी संभावना है कि जल्द ही जियो एयरटेल वीआई जैसी प्राइवेट कंपनियां अपने रिचार्ज की कीमत को घटा सकती है। बीएसएनएल की तरफ से यह खबर कुछ ही घंटे पहले जारी किया गया है, जिसमें यह बताया जा रहा है कि बीएसएनएल जल्द से जल्द अपने ग्राहकों को 4G सेवा बहुत ही कम दाम पर देने की पूरी तैयारी कर चुका है, जिसके लिए भारत का डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन बीएसएनएल का साथ देने के लिए पूरा रोड मैप तैयार कर चुका है। बीएसएनएल के कर्मचारियों पर विशेष निगरानी के लिए जल्द ही मॉनिटरिंग यूनिट सेटअप करने जा रहा है, जिससे कर्मचारियों पर विशेष नज़र रखी जाए ताकि काम को तेज़ गति दिया जाए और अगस्त महीने तक ही पूरे देश भर में 4G सेवा लॉन्च कर सके, जिससे जियो एयरटेल वीआई को टक्कर दे। दोस्तों, यह बहुत बड़ी खुशखबरी है कि जो काम को पूरा करने के लिए बीएसएनएल 2024 के अंत तक का प्लान बनाया था, उसे अब 1 से 2 महीना में पूरा करने जा रहा है। ऐसा संभव इसलिए हो पा रहा है कि बीएसएनएल को करोड़ों ग्राहकों का साथ मिल रहा है। इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन, टाटा और एलोन मस्क की सैटेलाइट कनेक्टिविटी वाली स्टारलिंक का सहयोग मिल रहा है। पूरी बात क्या है इस वीडियो में जानेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले बीएसएनएल की घर वापसी और नए प्लान ने जियो एयरटेल और वीआई को अपने रिचार्ज प्लान की दरें को कम करने पर मजबूर कर दिया है। बीएसएनएल के इस कारनामे के लिए वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारी मदद हो सके। दरअसल हाल ही में बीएसएनएल ने जियो एयरटेल वीआई को बहुत बड़ा झटका दिया है, और ये कोई मामूली झटका नहीं है, बल्कि इस बार बीएसएनएल ने कई अलग अलग कंपनियों के साथ मिलकर कुछ तगड़ी रणनीतियाँ बनाई हैं, जिससे बीएसएनएल के टक्कर में कोई भी नहीं रहने वाला है। और इससे इस बात की संभावना और बढ़ जाती है कि जल्द ही जियो एयरटेल वीआई प्राइवेट कंपनियां अपने रिचार्ज की कीमत को घटा सकती हैं, और यह कंपनियां रिचार्ज प्लान को सस्ता करने पर मजबूर इसलिए हो सकती हैं कि जब से इन्होंने अचानक रिचार्ज प्लान की दरें 20 से 25% की वृद्धि की है, पूरी जनता में काफ़ी गुस्सा है। खासकर ज़्यादा कड़वाहट जियो कंपनी के प्रति है, क्योंकि टेलीकॉम सेक्टर में जियो ही वो कंपनी है जिसने ग्राहकों की संख्या बढ़ाने के लिए शुरुआत में सबको फ्री डेटा, फ्री सिम देकर इंटरनेट की लत लगाई। जब सभी को इसकी आदत पड़ गई, तब धीरे धीरे गेम खेलना शुरू किया, यानी रिचार्ज की कीमत वसूला जाने लगा। पुनः धीरे धीरे रिचार्ज के दामों में वृद्धि भी होने लगा, और जुलाई 2024 में अचानक 25% की बढ़ोतरी कर दी गई, जिससे विशेषकर इंटरनेट प्रेमियों और आम जनता की जेब कटने लगे। 150 करोड़ आबादी वाला देश जियो एयरटेल वीआई को बायकॉट करने लगा और बीएसएनएल को सपोर्ट करने लगा। ले लिए हैं अभी। आपको मालूम है कि नहीं? बीएसएनएल को मालूम है ना? तो अब हम लोग को उम्मीद है रतन टाटा जी कुछ बहुत बेहतर करेंगे हम लोग के लिए। उम्मीद है रतन टाटा जी से कि वो आए हैं तो इसमें भी जो है कुछ सुविधा मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल मिलेगा। करोड़ों की संख्या में लोग जियो एयरटेल और वीआई से अपना नंबर बीएसएनएल में पोर्ट करवा रहे हैं। इन कंपनियों को भी यह आभास हो चुका है कि कीमत नहीं घटाई तो आधे से ज़्यादा कस्टमर हमें अलविदा कह देंगे। इसलिए ये प्राइवेट कंपनियों के रिचार्ज प्लान सस्ता होने की पूरी संभावना है। हालांकि बीएसएनएल 1 से 2 महीने में प्राइवेट कंपनियों को अपनी औकात दिखाने वाला है। जेब कतरों की दौर में बीएसएनएल ही लोगों को सस्ता सुविधा सेवा देने जा रहा है। बीएसएनएल अपनी रिचार्ज की दाम को ग्राहकों की संख्या बढ़ने पर कम कर रहा है। हो सकता है कि बीएसएनएल 5G इंटरनेट सेवा देश भर में फ्री कर दे। बीएसएनएल नई नई तैयारी के साथ अपने कवरेज एरिया को तो बढ़ा ही रहा है,
साथ ही नए नए सस्ते रिचार्ज प्लान भी दे रहा है। इसी बीच कुछ ही घंटे पहले बीएसएनएल के टेलीकॉम डिपार्टमेंट से कुछ ऐसी खबर निकल कर आ रही है कि जियो एयरटेल और वीआई रिचार्ज के दाम बढ़ाकर लोगों की जेब काटने का अंजाम भुगतना पड़ रहा है। इस वीडियो क्लिप से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सरकार बीएसएनएल को किस ऊंचाई तक ले जाना चाहती है। हमारे कार्यकाल के जरा सफलता की बात बताना चाहता हूं। आदरणीय सभापति जी, आज जिस बीएसएनएल को आपने तबाह करके छोड़ा था ना, वो बीएसएनएल आज मेड इन इंडिया 4G 5G उस तरफ आगे बढ़ रहा है और दुनिया का ध्यान आकर्षित कर रहा है। पहले बीएसएनएल अकेले संघर्ष कर रहा था, जिसके कारण बीएसएनएल एक जनरेशन पीछे था और इसके पीछे रहने में कुछ नेताओं और कर्मचारियों का भी अहम योगदान रहा है, जिसके कारण बीएसएनएल को अपने ग्राहकों से हाथ धोना पड़ा था। लेकिन आज बीएसएनएल को टाटा जैसी कंपनी का साथ मिला और जियो एयरटेल के द्वारा रिचार्ज प्लान महंगा होने का भरपूर फ़ायदा उठाया और अचानक से कई शहरों में 10,000 से भी ज़्यादा टावरों को लगाकर 4G सर्विस लॉन्च कर दी, जिससे प्रतिदिन बीएसएनएल में जुड़ने वालों की संख्या में तेज़ी से वृद्धि हो रही है। बीएसएनएल रिचार्ज टैरिफ के प्लान को उतने ही सस्ते हैं जितने कि 3G नेटवर्क में मिल रहे थे। साथ ही 4G का स्पीड भी संतुष्टजनक है। जब सरकार को पता चला कि जियो एयरटेल और वीआई को गालियां पड़ रही है, बीएसएनएल के साथ ही सभी ग्राहक जुड़ रहे हैं, तो हाल ही में सरकार बीएसएनएल को ऊंचाई तक पहुंचाने का कड़क फैसला ले चुकी है। बीएसएनएल को भारत सरकार के टेलीकॉम डिपार्टमेंट का साथ मिल चुका है। अभी तक 4G और 5G की बात हो रही थी। सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय में 6G तक लॉन्च करने की प्लान बना चुकी है। फिलहाल अगर 4G नेटवर्क की बात की जाए तो अगस्त महीने के अंत में पूरे भारत में 4G नेटवर्क को पहुंचाने का डिसीजन लिया जा चुका है, जिसमें तेजस, बीएसएनएल और टाटा के टीसीएस के साथ साथ भारत सरकार द्वारा संचालित सेंटर ऑफ डेवलपमेंट टेलीमेटिक्स यानी कि भारत सरकार का दूरसंचार विकास प्रौद्योगिकी केंद्र जैसे बड़े बड़े यह चारों प्लेयर मिलकर देश के कोने कोने में बीएसएनएल का नेटवर्क पहुंचाने के काम में तेज़ी करने जा रहे हैं। बीएसएनएल अब टॉप गियर लगाने वाला है। चारों प्लेयर एक साथ मिल चुके हैं। 5G नेटवर्क की जो डेडलाइन साल 2024 के अंत तक रखी गई थी, अब उसकी समय अवधि बहुत ही कम हो चुकी है। सबसे पहले तो दूरसंचार विकास प्रौद्योगिकी केंद्र के द्वारा कई गांव एवं शहरों में परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग यूनिट खोला जाएगा और इस यूनिट के द्वारा कर्मचारी और अन्य कंपनियों पर विशेष निगरानी की जाएगी, ताकि कोई भी कर्मचारी काम चोरी ना करे, क्योंकि अधिकारियों के लापरवाही और कर्मचारियों के काम चोरी से ही बीएसएनएल बर्बाद हुआ था। सभी कर्मचारी ईमानदारी से काम करें ताकि जल्द से जल्द सभी गांव एवं शहरों में बीएसएनएल की बेस्ट सेवा दी जा सके। सरकार को बीएसएनएल के कर्मचारियों से कोई ढीला रवैया नहीं चाहिए, इसलिए पहले उन सभी पर नज़र रखने के लिए मॉनिटरिंग सेंटर खोले जा रहे हैं। दोस्तों, यह बहुत बड़ी खबर है। यह खबर जियो एयरटेल और वीआई के मनमानी को एक ही झटके में ख़त्म कर सकती है। इसका अंदाज़ा आप इससे ही लगा सकते हैं कि जैसे ही यह खबर लोगों तक पहुंचा, बीएसएनएल में सिम पोर्ट करवाने के लिए लंबी लाइनें शुरू हो गई। पिछले कुछ ही दिनों में जहां बीएसएनएल में सिम पोर्ट कराने वालों की संख्या प्रतिदिन 10,000 थी, वह बढ़कर प्रतिदिन 15,000 हो चुकी है। यह बात जियो एयरटेल और वीआई कंपनियों के लिए सोचने वाली है। दिन प्रतिदिन बीएसएनएल में ग्राहकों की संख्या तेज़ी से बढ़ रही है। हालांकि आपको बता दें, यह आंकड़ा आगे पीछे हो सकता है।
एग्जैक्ट डेटा अभी नहीं आया है। बीएसएनएल की घर वापसी से जियो, एयरटेल और वीआई को तानाशाह ख़त्म होने वाला है। उसके लिए बीएसएनएल को कमेंट बॉक्स में आभार व्यक्त ज़रूर करें। वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्त के पास शेयर करें ताकि यह खबर देश के कोने कोने में फैल जाए और सभी लोग जल्द से जल्द बीएसएनएल में जुड़े। और इस तरह की नॉलेज वाली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी को दबा दें ताकि मेरा वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।